तो अर्जुना की क्लास में आज हमने पढ़ा सर्कुलेशन की, फ्लो ऑफ ब्लड कैसे कैसे होता है। बेटा अपने नोट्स खोल लो एक बारी। 3 चेम्बर हार्ट था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और कॉमन वेंट्रिकल था। हमेशा याद रखना, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेंट्रिकल में ये ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल से जो भी ब्लड पंप होगा वो मिक्स ब्लड पंप होगा। बट राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? वेन्स के थ्रू। अब कैसे आता है? बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वेन्स, वेन्स से वीना केवा, वीना केवा से साइनस विनोसस, साइनस विनोसस कनेक्टेड है राइट एट्रियम से, तो साइनस विनोसस से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से कॉमन वेंट्रिकल में चला गया। अब वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के थ्रू। कहाँ से आया ये आगे बताती हूँ। और ये जो मिक्स ब्लड है वेंट्रिकल से पंप होता है, कोनस आर्ट्रियोसिस में पहले जाता है, कोनस आर्ट्रियोसिस से आयोटा, आयोटा से बेटा जाता है आर्टरीज की मदद से टिश्यूज में ये मिक्स ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी की मदद से जाता है लंग्स में, और लंग्स में फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब सांस लेता है, ऑफ कोर्स स्ट्रोक पल्मोनरी ब्रीदिंग करता है, तो फिर इस मिक्स ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स से बेटा पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम में एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है ना। ये पंपिंग हो गई। ब्लड में बेटा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी इनकी ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ होती है। हमने हमारी भी हीमोग्लोबिन के साथ है, बट इनकी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में इनके पास लिम्फ है, लिम्फेटिक चैनल्स है, लिम्फ नोड्स है। लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फ नोड्स तो बेटा एनसीईआरटी में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। लिम्फ में भी ये बताया कि ब्लड से ही बनता है, ब्लड से ही फिल्टर होके बनता है, ब्लड से ही छन के बनता है। कैसे बनता है वो प्रोसेस बेटा वेट करना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम समझेंगे। और इसमें आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और ब्लड के कंपैरिजन में थोड़े कम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। और पोर्टल सिस्टम, स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स के बीच में। यूजुअली तो आप देखोगे कि नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है उसमें हार्ट से आर्टरीज की मदद से ब्लड जाता है ऑर्गन्स के पास। कैसे? कैपिलरी में टूट जाती है ये आर्टरीज, और फिर वो कैपिलरीज मर्ज करके वेन्स बनाती हैं, और वेन से ब्लड वापस से हार्ट में आ जाता है। लेकिन जब हार्ट से ब्लड ऑर्गन में और ऑर्गन से फिर एक दूसरे ऑर्गन में ब्लड जाए, तो ऐसे दो ऑर्गन के बीच के कनेक्शन को पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो वीन से स्टार्ट होता, कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे एंड होता है ना। तो आप देखोगे दो ऑर्गन के बीच का ये कनेक्शन है। जैसे आपने फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन दो ऑर्गन्स के बीच का, यानी इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन होता है। इंटेस्टाइन में भी वो कैपिलरी से स्टार्ट हुआ, लिवर में भी वो बेटा कैपिलरी पे एंड हुआ, और दोनों के बीच में जो वेन है वो हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, ऑर्गन नंबर 1 से ऑर्गन नंबर 2 में जा रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है। तो वीनस कनेक्शन हो गया, पोर्टल सर्कुलेशन हो गया। ऐसे दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच का कनेक्शन, दोनों किससे कनेक्टेड है? रीनल पोर्टल वेन से, ठीक है ना। और फिर किडनी से इवेंचुअली हार्ट में जाएगा। ये होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो किन दो ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन है ये याद रखना, और वेन्स का कनेक्शन है बेटा, ठीक है ना। अगर दो ऑर्गन्स के बीच का खास कनेक्शन है तो इसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, थोड़े से ये पोर्टल सर्कुलेशन और ये आर्टरीज और ब्लड वेजल्स के बेसिक्स वापस से देख लेना बेटा नोट से, ठीक है ना, और अच्छे से रिवाइज करके आना। और अगर आप ये रिवीजन कर रहे हो तो हमेशा अपनी नोट्स को बेटा साथ में लेके रिवीजन किया करो, ताकि आपको ना एक एक चीज़ रिकॉल हो रही हो जो मैम बता रही हैं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।